दर्शकों नमस्ते। मेरा नाम है नारायण लाल रावल और आप देख रहे हैं आशा रावल यूट्यूब चैनल। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा आराधना का महत्व होता है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह की पूजा आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक तथा कल्याणकारी है। बाघ पर सवार माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तिष्क में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी के हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विभूषित हैं। ये कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल तथा गदा आदि जैसे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली होती है। इनके घंटे किसी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य तथा राक्षस सदैव प्रकल्पित रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्टों का निवारण ये शीघ्र ही कर देती है। इनका वाहन सिंह है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी तथा निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेम बाधादि से इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। माँ चंद्रघंटा के भक्त तथा उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से 10 प्राणों तथा दिशाओं को संतुलित करती है। इनकी आराधना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। माना जाता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इसके वंदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शुक्र दोष मौजूद हो, उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है, उन्हें भी माँ चंद्रघंटा की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। माँ चंद्रघंटा से साधक को चिरायु, आरोग्य, सुखी तथा संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप तथा बाधाएं नष्ट होती हैं। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता तथा विनम्रता का विकास होता है। उनके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति वृद्धि होती है एवं स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। क्रोधी, छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाने, तनाव लेने वाले और पितृ प्रकृति के लोग माँ चंद्रघंटा की भक्ति करें। माँ को
शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। केसर दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाएं। माँ को सफेद कमल, लाल गुड़हल और गुलाब की माला अर्पण करें और प्रार्थना करते हुए मंत्र जप करें। इस तरह माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साहस के साथ सौम्यता और विनम्रता में वृद्धि होती है। माता बाघ पर सवार होकर भक्तों की अभय प्रदान करती है। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने। इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल आशा रावत।